बड़ी खबर इसमें तक बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा पर शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है। साजिश रची थी, यह कहना है शेख हसीना का। मेरी और मेरी बहन की हत्या करवाना चाहता था यूनुस, शेख हसीना ये दावा कर रही हैं। आंदोलन के पीछे मेरी हत्या की साजिश थी, शेख हसीना कह रही हैं। साथ ही वो ये कह रही है कि अगर जिंदा बची हूं तो जरूर बड़ा काम बाकी है। शेख हसीना ने कहा है कि जिंदा हूं तो आने वाले समय में कोई बड़ा काम बाकी है, कोई बड़ा काम करना है, इसीलिए मैं जिंदा बची हूं। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो ये चाहते थे कि मेरी हत्या हो जाए और इसीलिए वहां पर जो हालात खराब हुए, मोहम्मद यूनुस पर सवाल खड़े करते हुए कह रही हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो कट्टरपंथियों के इशारे पर हुआ, मोहम्मद यूनुस के कहने पर हुआ और मेरी हत्या की प्लानिंग की गई थी। यही वजह है, वो ये भी कह रही है कि अगर मैं जिंदा बची हूं तो कोई बड़ा काम बाकी है। बड़ा काम क्या? यानी कि वो ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में एक बार फिर वो बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होंगी। क्या कहना है शेख हसीना का, सुनिए। সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল ছিল, উন্নয়নের বিষয় ছিল। সেই বাংলাদেশের আজকে চরমভাবে ধ্বংস করে আজ একটা জঙ্গি সন্ত্রাসীদের দেশ হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। এদেশে বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতা, সরকারি ও অসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী থেকে শুরু করে কেউ রেহাই পাচ্ছে না, পুলিশ বাহিনী কেউ রেহাই পাচ্ছে না। এদের ধ্বংসের খেলা আর রক্তের খেলা আজকে বাংলাদেশকে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে। কিন্তু এটা যে কোটা আন্দোলন ছিল না, এটা যে ছিল একটা ভিন্ন ষড়যন্ত্র, সেটা আমি বারবার বলেছি। এটা ছিল সেই একজন ক্ষমতার লোভী, তার মেটিকুলাস ডিজাইনের একটা অংশ। সেই অংশ হিসেবে সে ছাত্র হত্যা করেছে, জনগণকে হত্যা করেছে, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী হত্যা করেছে, পুলিশ হত্যা, সাংবাদিক হত্যা, সাংস্কৃতিক কর্মী হত্যা, সারা দেশটাকে ক্ষত বিক্ষত করা, অর্থনীতিকে ধ্বংস করা। तो शेख हसीना क्या कह रही थी वो आपने सुना, लेकिन आपको बता दें कि पूर्व पीएम शेख हसीना ने समर्थकों को संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। शेख हसीना ने आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है कि बांग्लादेश में आंदोलन उनकी हत्या के लिए किया गया था। यह दावा उन्होंने किया, आपको सुनवाया भी हमने। और शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर एक बड़ा आरोप भी यहां पर लगा दिया है कि शेख हसीना और उनकी बहन को मारने की योजना मोहम्मद यूनुस उनके समर्थकों ने बनाई थी। पूर्व पीएम ने अपने घर पर हुए हमले पर भी कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुल्क के लिए कुछ नहीं किया तो अपमान आखिरकार क्यों, ये सवाल उन्होंने पूछा है। मेरी और मेरी बहन की यादों को मिटा दिया गया, ये तमाम बातें कहते हुए वो नजर आई। और घर जलाया जा सकता है लेकिन इतिहास नहीं जलाया जा सकता, ये भी शेख हसीना ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही है। और आपको ये भी हम बता दें कि और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। কিন্তু লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে পতাকা পেয়েছি, যে সংবিধান পেয়েছি, যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা ওই কয়েকজন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ঘুরিয়ে দেবে এ শক্তি তাদের হয়নি এখনো। এটা তাদের দুর্বলতার প্রকাশ। তারা একটা দালান ভাঙতে পারে কিন্তু ইতিহাসকে তারা ধ্বংস করতে পারে না। ইতিহাস কিন্তু তার প্রতিশোধ নেয়, এটাও তাদের মনে রাখতে হবে। तो शेख हसीना तो ये दावा कर रही हैं कि वो जिंदा बची हैं तो कोई बड़ा काम बाकी है, इसीलिए वो अभी जीवित हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में लगातार बवाल मचा हुआ है। शेख हसीना की पार्टी ने सड़क पर उतरने की अपील की थी, लेकिन अल्पसंख्यक पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन का उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन ये प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। शेख हसीना पर दर्ज मामलों के विरोध में पार्टी का प्रदर्शन था और इसको लेकर बाकायदा अपील की गई थी। शेख हसीना समर्थकों को ऑनलाइन भाषण देने वाली थी, लेकिन ये यूनुस सरकार को, कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। भाषण से पहले ही बुलडोजर मार्च का ऐलान कर दिया गया था। डर गई है क्या यूनुस सरकार शेख हसीना से, यह सवाल उठ रहा है। 24 रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के संगठन ने इस बात का ऐलान किया था और बाद में बांग्लादेश के कई इलाकों में संगठन ने तोड़फोड़ भी की और वहां की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर तोड़फोड़ की गई है। और इस तोड़फोड़ के साथ ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब देखना यह कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में जो हालात खराब हो रहा है उसका एक बार फिर क्या असर पड़ता है। बढ़ते आगे देखते हैं 5 मिनट में देश दुनिया की अहम खबरें। राज्यसभा में आज बोलेंगे पीएम मोदी, शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब।
गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। चंद्रगिरी तीर्थ में विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे। मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह के खिलाफ बगावत। कई विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। कुछ विधायकों ने कथित तौर पर अमित शाह से की मुलाकात। केवल 7 मंत्री ही सीएम बीरेन का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। और बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कहा जनता चाहती है बदलाव। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। दिल्ली चुनाव पर मौलाना साजिद रशीदी का दावा। कहा जिंदगी में पहली बार बीजेपी को दिया वोट। पिछले 10-12 साल से ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया। अमेरिका से वापस लौटे अवैध प्रवासी पहुंचे अहमदाबाद। और कल अमेरिकी वायुसेना ने पंजाब के अमृतसर में की थी लैंडिंग। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने पर बोले कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह। कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा। साथ ही बोले हमारी नाकामयाबी की वजह से वो लोग वहां गए। मुंबई के सुसून डॉक्स के पास समुद्र में मिले मर्चेंट नेवी के कर्मचारी का शव। फरवरी से लापता था कर्मचारी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सब इंस्पेक्टर का अपहरण, दबंगों ने की पिटाई। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी, 2 की तलाश जारी। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के बलिया में जमकर चल रहा जुए का खेल। और वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान। लोगों को दी सख्त चेतावनी। उत्तर प्रदेश के शामली में खुलेआम फायरिंग। वीडियो के सामने आने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। यूपी के सहारनपुर हाईवे पर मारपीट। दबंगों ने युवक को बेल्ट से पीटा। और पुलिस ने संज्ञान में लिया मामला। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महिला से छेड़छाड़, मारपीट की बात भी आई सामने। पीड़िता की शिकायत के बाद जांच में जुटी महिला। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद है। घर में घुसकर परिवार पर बोला हमला। कई राउंड फायरिंग और गाड़ी में की गई तोड़फोड़। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पैरों से चलने में भी मोहताज हुआ आरोपी। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। यूपी के बुलंदशहर में चेन स्नैचर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 4 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में भरत पाल हत्या